ठीक है, तो कर लियो यस क्वेश्चन सर। सब। हम्म। तो आज ईएमआई शुरू करेंगे। ठीक है। और तो अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। ठीक है फिर। तो हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्लास में देख रहे थे कि अगर ठीक है, तो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास कि अगर कोई भी एक बार है या कंडक्टर है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम लोग उसे मूव कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख देते हैं बीवीएल आर। यानी कि हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ देख रहे थे हम लोग। ठीक है, और ये मोशनल ईएमएफ ये जो था, ये आया था हमारा v क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो ये चीज आया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, v क्रॉस बी डॉट एल। v क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही हमें हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब हम इस चीज को ये फैराडे लॉ से कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ विथ फैराडे लॉ। अगर हम फैराडे लॉ के टर्म में हम बोलना चाहें कि फैराडे लॉ के टर्म में हम इसे कैसे देख सकते हैं, फैराडे लॉ से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन यूजिंग दे लॉ। ठीक है, अगर यहाँ पे तीनों 90 डिग्री पे थे तो v क्रॉस बी, ये तो हम लोग इसे लिख रहे थे कि बी वी एल। ठीक है, अगर तीनों 90 डिग्री पे, तो खैर मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है। हम लोग यहाँ फैराडे लॉ को यूज करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, यानी कि इस मोशनल ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे कि हम एक रॉड मान लिए, इधर ऐसा v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये रॉड जो है v स्पीड से इधर जा रहा है, तो हम लोग को क्या दिखेगा कि t टाइम में ये रॉड जो है कुछ आगे यहाँ बढ़ चुका होगा। ठीक है, यानी कि रॉड जो है यहाँ आ गया होगा, और ये डिस्टेंस जो चला होगा v इंटू टी चला होगा। अगर हम इस सिचुएशन को बोल रहे हैं t इक्वल टू 0 पे यहाँ है और t इक्वल टू t पे ये इतना दूर चला गया, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रॉड है वो इस रीजन में, यानी इस रीजन में जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस फील्ड लाइंस को कट करता हुआ गया होगा। ठीक है, यानी कि इस रीजन में हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट बाय रॉड इन टाइम टी। जो भी अगर टाइम टी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रॉड ने कट करा होगा वो सारे मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया का अगर हम बात करें कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हम देखें तो हमें दिख रहा है वी टी इंटू, अगर इसका लेंथ जो है एल है तो हम लिख सकते हैं वी टी इंटू एल। तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स होता है एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी वी एल इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ईएमएफ क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ जो होता है डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी अगर होता है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि बी वी एल। तो हम लोग इस तरीके से इसे फैराडे लॉ को भी यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फैराडे लॉ अगर हम लोग यूज करें तो उससे भी हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप हुआ है वो कैसा होगा, कितना होगा, तो बीवीएल होगा। ठीक है, खैर हम लोग ऊपर वाले से एक्सप्लेनेशन किए थे और वेक्टर फॉर्म में भी हम लोगों ने लिखा था। यहाँ पे बीवीएल कब आ रहा है? जब हम देख रहे हैं कि
तीनों में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन है ऐसा। जो रॉड को हमने रखा है, रॉड हम लोग बोलते हैं यानी कि इसका थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये हम इधर v स्पीड से ले जा रहे हैं। तो इस केस में ईएमएफ क्या होगा, बोलो। सर 0। जीरो होगा। ठीक है, यस सर। हम इसे दोनों तरीके से दे सकते हैं। v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, हमें दिख रहा है, तो हमारा जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा इधर होगा। ठीक है, b क्रॉस b जो है यस सर। इधर होगा, और l जो लेंथ है इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम लेंथ को लेफ्ट टू राइट भी मानते हैं, राइट टू लेफ्ट जो भी मानेंगे, वो दोनों केस में हमें ये क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं कि होता है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, bv साइन ऑफ थीटा इंटू एल कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, फाई क्या है, तो एंगल बिटवीन v क्रॉस b। ठीक है, यहाँ थीटा क्या लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, एंड फाई लिख रहे हैं एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड एल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि cos फाई जो है वो 90 डिग्री है, साइन थीटा भी 90 डिग्री पे है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें जीरो मिलेगा, यानी कि ईएमएफ जो डेवलप होगा जीरो। फराडे लॉ से कैसे देखें, तो फराडे लॉ से अगर हम देख रहे हैं तो ये सीधा सीधा जा रहा है, इसका अगर हम थिकनेस यानी कि जो थिकनेस होता है इसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, रॉड के लिए, वायर है इसके लिए, तो ये हमें दिखेगा कि एक भी फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा है, यानी कि एरिया जो है जीरो है। ठीक है, नो फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टेड, क्योंकि हम इसका जो थिकनेस मानते हैं वो नेग्लिजिबल मानते हैं, तो जो हमें फाइव मिलेगा जीरो, फाइव मिलेगा जीरो, यानी कि हम ईएमएफ बोल सकते हैं कि जीरो होगा। तो हम दोनों मेथड से बोल सकते हैं कि इस केस में ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, हो सकता है कि ऐसा हमें देखा हो। ठीक है, रॉड जो है हम तीनों एंगल 90 डिग्री पे ले रखे थे। ठीक है, मोस्टली केसेस में हमें जो दिखा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पे ही रहते हैं। लेट से ये इधर की तरफ जा रहा है बी से, ये एंगल दोनों के बीच में है थीटा। ठीक है, ये जो लेंथ है एल, तो इस केस में क्या देखेंगे हम, तो ठीक है, तो थोड़ा सा और टेढ़ा किया है। ये रॉड है, वी वेक्टर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस केस में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर पहला रॉड वाला को दो मेथड यूज, टुकड़ा में तोड़ देंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले मेथड से अगर देख रहे हैं तो v क्रॉस b तो है, इधर आ रहा है, दोनों में 90 डिग्री का वैल्यू है, तो ईएमएफ अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v b साइन 90 डिग्री इंटू एल कॉस ऑफ फाइव। ये कॉस ऑफ फाइव है, फाइव एंगल क्या है, तो v क्रॉस b, और ये वाला एंगल को हम फाइव बोल रहे हैं, यानी कि फाइव जो है ये किसके बराबर है, तो दिख रहा है 90 माइनस थीटा के बराबर है। हम एल वेक्टर इधर की तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो बी वी एल कॉस फाइव, यानी कि हम कॉस 90 माइनस थीटा रखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं बी वी एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बी वी साइन थीटा इंटू एल, या फिर बी वी एल साइन थीटा, दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या चीज रिप्रेजेंट हो रहा है, एक में हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर ये लेंथ है हमारा, ये अगर एल है, इधर की तरफ अगर v है,
तो हम इसका v का कंपोनेंट ले सकते हैं 2, ठीक है, v sin थीटा या v cos थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि b इंटू हम इसे लिख सकते हैं b परपेंडिकुलर इंटू l, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है कि इस l का अगर हम 2 कंपोनेंट्स लेंगे तो इधर और इधर ले सकते हैं, ये l sin थीटा होगा और ये l cos थीटा होगा, यानी कि हम इसमें ये l sin थीटा ले रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर टू लेंथ हम बोल रहे हैं, इसे हम bv l परपेंडिकुलर, लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। क्लियर है? तो हम दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज सर कर एल का सकते हैं। डायरेक्शन कैसे डिसाइड की? हम यहाँ पे ऊपर की तरफ मान ले, नीचे भी तुम ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि 2 वेक्टर रहते एक्यूट वाला एंगल रहे, तो एल को हम ऊपर ले लिए, ठीक है। यस सर। मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन होगा विदाउट वेक्टर ही होगा, तो इसलिए चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं करनी। इसी चीज को हम लोग फैराडे से भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे। फैराडे कैसे यूज करेंगे बताओ? इफेक्टिव एरिया लेकर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का एरिया ले लेंगे। हम्म, ठीक है। जैसे कि अगर ये है इधर की तरफ v स्पीड से जा रहा है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यस ध्यान सर। से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को ऐसा हम बनाएं, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये दोनों एरिया सेम होगा ट्रायंगल वाला पोर्शन में। अगर ये एल लेंथ है, ये एंगल थीटा है, यानी ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ हमें दिख रहा है एल साइन थीटा दिख रहा है, और ये जो लेंथ दिख रहा है एल कॉस थीटा दिख रहा है, यानी कि ये एल साइन थीटा ये वाला लाइन यहाँ तक आ जाएगा तो एरिया, और ये दोनों एरिया सेम दिख रहा है, यानी कि हम एल कॉस थीटा का इफेक्ट हटा के सिर्फ एल साइन थीटा यूज कर सकते हैं, तो एरिया हम वो ले लेंगे। तो वहां से हम लोग इसे लिख सकते हैं एम एफ इजकल टू बी वी एल साइन ऑफ थीटा, लिख सकते हैं। या फिर ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया ले लेंगे, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। पैरेललोग्राम ऐसा हमें बनता हुआ, एक मिनट, पैरेललोग्राम ऐसा हमें बनता हुआ दिख रहा है, ये जो लेंथ एल है, ये जो डिस्टेंस मिलता वी टी मिलता, ये एंगल थीटा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस बेस इंटू इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। हाइट। तो बेस तो हमें वीटी है, हाइट का अगर देखें तो हमें एल साइन थीटा दिख रहा है, तो इंटू यस एल सर। साइन थीटा लिख सकते हैं। फ्लक्स अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी वी एल साइन थीटा इंटू टी, तो ईएमएफ हो यस सर। जाएगा हमारा डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, यानी कि बी वी एल साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? तो जैसे भी सोचो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, अगर किसी भी एंगल पे हो तो हम लोग को ऐसे लेना है। क्लियर है? यस सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और सही। हो गया? सर बस एक मिनट। यस सर। ठीक है, तो इतना चीज आ रहा है। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा दे रखा है, बी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो है एक इस शेप का रॉड रखा हुआ है,
ठीक है, इधर भी लेंथ एल है, इधर भी लेंथ एल है, ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, तो ईएमएफ क्या होगा? ई पी क्यू। ठीक है, ईएमएफ से अच्छा पोटेंशियल लिखना जरूरी होता है। यहाँ बी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी क्यू आर कहाँ है? अच्छा, पी क्यू आर। पीवीएल और जीरो। हम्म, तो पी क्यू का बीवीएल, क्यू आर का जीरो और पी आर का बीवीएल। यही होगा, किसी को दिक्कत? क्योंकि क्यू Yes, आर sir. का जीरो है तो जो पी क्यू का होगा वही पी आर का होगा। Yes, sir. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा रॉड है इस तरीके का है। ठीक है, इसमें कोई भी एंगल दे सकते हैं, यहाँ पे हम थीटा थीटा ही ले। और ये जो है इसी लाइन के लॉन्ग इधर वी स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी क्यू पूछा जा रहा So BVL, है। BVL into sin theta plus cos theta. बीवीएल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं, तो टू बीवीएल साइन थीटा। टू बीवीएल साइन थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो अगर हम इसका लेंथ को कंसीडर करें, तो लेंथ को कंसीडर करेंगे तो यही वाला लेंथ आएगा, आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। Yes, ये sir. जो लेंथ हमें दिख रहा है एल साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ से ये लेंथ एल साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो हमें टोटल लेंथ कितना दिख रहा है? 12 साइन थीटा, तो बी वी 12 साइन थीटा यूज कर लेंगे। क्लियर है? Yes. थर्ड पॉइंट, ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और इसमें बोल रहा है कि जो कंडक्टर है हमारा इस तरीके का है, ये पी क्यू है, और इसे हम मान लेते हैं कि हाँ, इस लाइन के लॉन्ग वी स्पीड देती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी ही लेना है। अब इस केस में क्या करेंगे, बोलो। तो पी क्यू वेक्टर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ईएमएफ देखे थे तो क्या आया था, वी क्रॉस बी डॉट एल लिए थे, यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट लेंगे तो डीएल लेंगे, डीएल लेंगे इंटीग्रेट आएगा, तो भी क्रॉस बी तो हमें कांस्टेंट ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि बी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, और दोनों के बीच का एंगल भी सेम है, तो हम इसे भी क्रॉस बी डॉट इंटीग्रल डीएल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? छोटे छोटे PQ. कंपोनेंट्स वेक्टर एडिशन है, तो वेक्टर एडिशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, ठीक sir. है, ये डिस्प्लेसमेंट, और P से Q तक अगर हम जा रहे हैं तो PQ को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ से एक अगर हम वेक्टर ऐसा ले लें, ठीक है, ये PQ वेक्टर, तो ये चीज होगा, तो यहाँ से हम EMF क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी भी, दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, बी भी पी क्यू का अगर लेंथ जो भी है तो हम यहाँ एल पी क्यू लिख देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, पी क्यू से अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो बीवीएल लेंथ किसका, पी टू क्यू का। ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज को ऐड कर रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन है हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो पी टू क्यू अगर हम इस रास्ते का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. सब सीख में। हम्म, ठीक है, हम एक ही लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, यहाँ पॉइंट आर है। इसे हम इधर किसी स्पीड यू से ले जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी क्यू सर रेडियस क्यू क्या आर, हुआ? रेडियस स्मॉल आर और वी पी आर। सर वी पी आर 0। वी पी आर 0 क्यों? सर पी आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों आपस, ठीक है, ये सर वी पैरेलल। क्रॉस बी पर डायरेक्ट करेंगे तो पी, डिस्प्लेसमेंट में जीरो आ रहा था, मतलब हाँ, हॉरिजॉन्टल आ जा रहा था, तो उसमें परपेंडिकुलर बना रहा था बी क्रॉस बी हम्म, तो उससे भी जीरो। ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन वी क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर टू पी आर वेक्टर है। इससे भी बोल सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री आता है 0। बाकी तुम जैसे सोचे हो। सो फर्स्ट का बी वी आर, बी वी आर फर्स्ट का, बी वी आर ठीक है, सेकंड का माइनस वी आर। ठीक है। फर्स्ट का अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो है ऐसा ही लूप मिलेगा। ये लूप जो है इधर की तरफ भी से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये जो लाइन है ये PQ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो PQ और V का बीच का अगर एंगल से का हम साइन थीटा लेंगे तो यही वाला जो डिस्टेंस जो होगा यही हमें क्या देगा, PQ साइन ऑफ थीटा देगा, जो कि हमें R दिख रहा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ईएमएफ PQ जो दिखेगा, यानी कि बी पी क्यू लिख रहे हैं या ईएमएफ लिख सकते हैं PQ, तो ये क्या मिलेगा हमें, बी वी पी क्यू साइन ऑफ थीटा, यानी कि बी वी आर, ठीक है। इसमें अगर हम पोलरिटी की बात करें तो कैसा होगा, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, क्यू जो होगा हायर पोटेंशियल पे, यानी कि हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके पास कोई रेजिस्टेंस है तो है, नहीं तो ये हमें वी पी क्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ में भी ऐसा ही है, ये इधर जा रहा है V से, ये डिस्टेंस R होगा, तो इसमें भी जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या ईएमएफ बी वी आर ही होगा, क्योंकि इसमें ये वाला लेंथ को यस रिप्रेजेंट सर। करेंगे, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, यानी कि Q और ये R है, तो Q जो है हायर पोटेंशियल पे है, तो दिख रहा है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो P और R के बीच में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैंसल आउट जीरो। होता हुआ दोनों दिख रहा है, तो 0 हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत, यानी कि इन दोनों को कंसीडर करें तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, ये P Q, ये R है, ये भी MFE है, ये भी MFE है, तो PR के बीच में हमें सीरीज में ऐसे
ये सेल्स दिख रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? 0। ठीक है। एक यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर करंट आई बह रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा रॉड रखा हुआ है जो कि है r दूरी पे इससे और l लेंथ का है, और ऊपर जो है ये v स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। So हम्म mu naught I into ln L plus R by R into VL divided by 2R. म्यू नॉट आई VL by वी, 2R in क्या VL बोल रहा हूँ, म्यू mu नॉट naught आई वी एल divided by 2R बाई 2r। into ln L plus R by R. पाई नहीं आया, So I तो बोली मैग्नेटिक पाई पाई 5 6 6 मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स होता है ना, r दूरी पे। yes. So yes sir. Mu naught I by 4 pi नीचे का देखते हैं क्या था। ठीक है, यहाँ पे रॉड है, इधर आई जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास इस रॉड में पता करना है। तो हम क्या किए कि यहाँ से x दूरी पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिए। ठीक है, dx एलिमेंट हमें ऊपर कितने स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है? v से। इस पॉइंट पे देखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा कुछ दिख रहा होगा, और इस दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम इस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। तो इस छोटे से dx लेंथ में जो हमारा डी ई प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? बी वी इंटू डी एक्स होगा। yes ठीक है, so तो बी वी इंटू डी एक्स, तो बी का वैल्यू कितना है? तो म्यू नॉट आई, वी बाहर ले रहे हैं, 2 पाई 1/x dx। इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? r से l प्लस r तक, ये हमारा ईएमएफ आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई इंटू ln l प्लस r बाई r, यही आएगा। ठीक है, yes sir. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है।
ऐसा दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है, और इससे जो है ऐसा एक रेजिस्टेंस ज्वाइंट है, ठीक है। इन सब का रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस आर ही है। इसके ऊपर एक ऐसा रॉड रखा हुआ है, ठीक है, एल लेंथ का ही, ठीक है, ये रॉड रखा हुआ है, इसे हम इधर स्पीड v से मूव कर दिए, ठीक है। ये रेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और रॉड मास जो दे रखा है m है, लेंथ जो है l है, एंड रेजिस्टेंस जो है इक्वल टू स्मॉल r है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट। So L हम्म, बोलो ये बी भी एल है, ये एक रॉड है, तो ये हमें ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है ये ऐसा, ये स्मॉल आर, और इसका yes. ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, बी वी एल। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, So it's a- बी वी एल, ये कैपिटल आर है। तो इसमें से करंट इंड्यूस हमसे पूछ रहा है, तो करंट इंड्यूस कितना होगा, बी BVL वी by एल R बाई plus R. L by R. क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, So इसमें यहाँ से M का दिख रहा है, यूज तो हाँ, so M ऐसे ही दिया हुआ था, क्या चीज, so M ऐसे ही दिया हुआ था। अभी तक नहीं यूज हुआ है तो नहीं होगा, दिया है तो दिया है, क्या करना है। Second part में तो सर यूज होगा. फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव rod with uniform velocity, ठीक है। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो चलता रहेगा, तो उसके लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा। गया, सर So बस BL square into V by R plus R. BVL by R plus R into B. ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि स्मॉल आर को जीरो समझो, ठीक है, आर रहेगा तो आर प्लस आर, ठीक है, यार टेक आर इक्वल टू जीरो बोला है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो बोलना है। खैर, देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन ऐसा है, ठीक है, इनटू द प्लेन है। अगर हम इसे कंप्लीट देखे थे, ऐसा अगर सर्किट था, तो इसमें से करंट जो बह रहा था, इसमें ऐसा ऊपर की तरफ करंट बह रहा था, ठीक है। और Yes, अगर हम स्मॉल आर को जीरो माने तो ये जो होगा बी वी एल बाई आर होगा, yes sir. यानी कि बी वी एल बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस स्मॉल आर को हमने जीरो रखा है। इसका लेंथ एल है, तो इसके कारण इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, Yes एल sir. क्रॉस बी इधर की तरफ लग रहा होगा। Yes ये sir. फोर्स मैग्नेटिक कितना लग रहा होगा, आई So, एल क्रॉस बी होता है, यानी कि मैं 90 डिग्री है तो आई एल भी लिख सकते हैं, yes ठीक है। sir. यानी कि ये हो रहा है हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी एल
दोनों का स्क्वायर यही आ रहा है। तो हमें जो है इसे कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए इधर एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और फॉर यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन जो है इसे 0 रखने के लिए एफ एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ठीक है, स्मॉल आर को अगर 0 नहीं कहता तो हम लोग प्लस आर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. इसी में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पावर डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस। So R0 है ना? हाँ, स्मॉल आर को 0 ही मानना है। The b square L square by R. बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई R. आर। ठीक है, क्या होता है पावर इक्वल टू आई I स्क्वायर square आर है। होगा, Yes. यानी कि बी एल भी बाई आर जो था हमारा आई था इंटू आर करेंगे तो ये हमें दिख रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। R. फोर्थ, पावर ट्रांसफर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, F into V. एफ इंटू वी, एक्सटर्नल से बोल रहा है वी से चल रहा है, तो देखो यहाँ से ध्यान से फोर्स यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर ही दिख रहा है, यानी कि जितना एक्सटर्नल फोर्स जो है पावर सप्लाई कर रहा है उतना ही रेजिस्टेंस जो है उसे यूटिलाइज कर रहा है। The fifth part. चाहिए M का यूज ही एम नहीं एफ तो है। ड्यू टू, मास का यूज नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो नहीं हुआ और क्या, तो देखिए ना एक और पार्ट होगा। नहीं दिखे है। ठीक है, हो सकता है फ्रिक्शन लगाने के लिए दिया हो, यूज नहीं किया है। कर सकते थे ना कि अगर मान लेते हैं फ्रिक्शन होता तो फिर यस फोर्स सर। कितना लगता, वो सब चीजें। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अगर एक रॉड जो है मूव कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो क्या अगर वो मान लेते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम उसे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम मान लिए कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसका एक एंड को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए और इसे बोल रहे हैं कि ऐसा हम ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट कराएंगे तो ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, तो इससे हमें बताना है कि भाई इसमें ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा। तो बताओ कि होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो ये, उसके बाद होगा तो कितना होगा। हम्म, डेवलप होगा, हाँ या ना, यस सर। यस सर। होगा। जैसे यस कि सर। अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है कि ये स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इस मोमेंट पे देखे तो इसका ये सेंटर मास होगा, तो यहाँ से इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, यानी कि इस मोमेंट पे दिख रहा है कि रॉड जो है उस तरफ जा रहा है। तो इस फिगर के अनुसार v क्रॉस बी अगर हम देखें और इसका बोले कि ये हमारा ओ पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, सरकमफ्रेंस और सेंटर, तो पोटेंशियल ऑफ ओ जो है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी है। ठीक है, पोटेंशियल को हम इसे लिख रहे हैं।
क्लियर है इस कैसे फिगर कर के से बताइए। अनुसार? जैसे कि अगर हम देखें तो इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी किधर की तरफ है, जिधर हम भी बनाए हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास का यस सर। वेलोसिटी उधर ही है। तो हमारा जो पोटेंशियल देखने का क्या तरीका था, v क्रॉस b। यस सर। तो जिधर थंब जा रहा है वो o की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल ऑफ यस o सर। जो होगा क्या होगा, हायर हाई होगा। पोटेंशियल। ठीक है, अगर वही रोटेशन उल्टा होता तो रिम जो होता वो हायर पोटेंशियल पे होता। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें दिख रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो रहा है, कैसे निकालेंगे? एलिमेंट लेके। हम्म, तो निकालो। यहाँ पे अगर हम कोई x दूरी पे इलेक्ट्रॉन को समझें, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इधर की तरफ इसका वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स। इस पे फोर्स जो लग रहा होगा किधर लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ यस सर। दिख रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर ऐसा चला जाएगा नीचे इधर। तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे, जो अपना पुराना मेथड था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस करते थे, याद है? Yes. ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा बोलो? सब तो अब कांस्टेंट स्पीड से जा नहीं रहा है, कैसे लिखोगे? हम्म, तो नेट इंटू डी होगा। क्या होगा? तो नाइट तो मेरा एक इंटू डी होगा। आवाज नहीं आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो ओमेगा एक्स इंटू डी होगा उस टाइम पे। हाँ मतलब हम टोटल पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकाल लेंगे, मतलब कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक तरफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ए इंटू एल इजकल टू करेंगे, फिर ए इंटू डी करते थे ना, याद है? यस सर। तो वैसे ही हम पूछ रहे हैं। तो इसमें तो हर पॉइंट के लिए अलग होगा। या फिर अपना मेथड यूज कर लो, और क्या, छोटे से डीएक्स एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं। यस सर। यहाँ से एक्स पे जाके अगर छोटा सा डीएक्स एलिमेंट लिए हैं, तो इस डीएक्स एलिमेंट के लिए ईएमएफ क्या लिखेंगे? सर बी ओमेगा एक्स इंटू डी बी एक्स। ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। यस ठीक सर। है, तो ई कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स, तो जीरो से, रेडियस जीरो। आर दे रखा होगा तो रेडियस या फिर लेंथ एल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी बी ओमेगा एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। आर स्क्वायर। ठीक है, मेथड टू, यही है। फैराडे मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं? सो एरिया लेके। छोटा सा एरिया लेंगे। ठीक है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन ही है, हम मान ले रहे हैं कि ये यहाँ था, यहाँ से इधर ये एरिया कुछ चला है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा चला होगा, तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। तो एरिया क्या लिखेंगे बताओ?
लेंथ एल है, square theta. So, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, यानी कि हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। फ्लक्स हम लिख सकते हैं कितना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। तो ईएमएफ हम लोग लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी, जो कि होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जैसे भी देखे यही चीज आ रहा है। और हमें अगर देखना है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो सेम हम लोग पहले जैसे देखते थे वैसे ही देख लेंगे। देख रहे हैं कि ये जो है आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नहीं कि इसका हर पॉइंट का वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो भी क्रॉस बी देखेंगे तो इसका सेंटर जो है हायर पॉइंट पे होगा, हायर पोटेंशियल पे। एंड जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, रिम का पॉइंट है, वो हमें लोअर पोटेंशियल पे मिलेगा। क्लियर है? हमें कोई दिक्कत? yes. ठीक है, फिर तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा एक दे रखा है, रिंग है, ठीक है, रिंग है, रेजिस्टेंस इसका बोल रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, कंडक्टिंग है। यहाँ पे एक रॉड जो है इस पे ऐसे टच कर रहा है, टच कर रहा है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, बी ही है। यहाँ पे ऐसा एक रेजिस्टेंस जो है लगाया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है और उसका डायरेक्शन क्या होगा। So, हाँ, राइट साइड से लेफ्ट तरफ जाएगा और ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आर करेंट होगा। ठीक है, ए बी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका ओमेगा इधर है, यानी कि वी क्रॉस बी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी है, ठीक है, यानी कि करंट का डायरेक्शन जो होगा ए टू बी होगा। और वो आई कितना होगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, यही होगा। Yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इस केस में यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करना है, पॉइंट पी है और इस सेंटर। क्या आ रहा है? So, एक सेकंड।
should be should be omega L square by 4. इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर अच्छा C2P बोल रहा है, हाँ तो 0 to L/2 कर लेंगे, 8 आ जाएगा, ये आएगा x² by 2 और x² में L/2 रखेंगे तो L² by 4 आएगा, वहां से तो नीचे 8 आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो C से हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? P. P ना, हाँ P. ठीक है, सर डायरेक्ट नहीं कर सकते दूसरे। कर सकते थे, ठीक है, ऊपर वाले से डायरेक्ट कर सकते थे, L की जगह L/2 रख सकते थे, ठीक है, हाफ का ही पूछ रहा है। Yes. सर वहाँ पे आपने स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा क्या होगा? तो दोनों एंड्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा ना? कि इधर का अगर देखेंगे, हाँ तो ये दोनों एंड तो हायर पोटेंशियल पे ना, C वाला लोअर पे है, यस सर। Yes, दोनों sir. का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास है, यानी कि इधर V से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, एट दिस मोमेंट ये V से आगे भी बढ़ रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड C, यानी कि P जो है यहाँ दे रखा है और C जो है सेंटर है, सेंटर ऑफ मास टोटल लेंथ L है, ये कंबाइंड मोशन वाले को हम लोग कैसे देखते थे याद है? जैसे V ओमेगा से है तो हम लोग ऐसा मान देते कि V सेंटर ऑफ मास है प्लस ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट कर रहा है, याद है, और रोटेशन अबाउट लेकिन रोटेट कर रहा है तो L परपेंडिकुलर तो चेंज करेगा ना? क्या? सर रोटेट कर रहा है तो L परपेंडिकुलर चेंज करेगा। हाँ तो दोनों का इफेक्ट आएगा, दोनों का इफेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, होता क्या था कि होगा दोनों चीज चेंज होगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाले से भी कुछ होगा, सेकंड वाले से भी कुछ होगा, ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों साथ साथ ही तो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम EMF लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? फर्स्ट केस में देखें तो हम इस P और C के बीच का ही लिख रहे हैं, ये लेंथ L/2 यूज करेंगे और हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? P,
BVL/2 प्लस रोटेशन की वजह से क्या होगा, अपर वाला पार्ट की बात कर रहे हैं तो अपर वाला पार्ट सब वेलोसिटी इधर ही है, तो V क्रॉस P उस केस में भी P ही हायर पोटेंशियल पे है, इसके लिए लिखेंगे हम लोग B ओमेगा L/2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर वही हम बोलते कि यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, ठीक है, ये था P और C के बीच में, अगर वही हम Q और C का बोलते तो क्या लिखते, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में देखते हैं आगे की तरफ है, इसमें तो हम BVL/2 लिखे, सेकेंड वाले में ये लिखते तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में Q जो है हायर पॉइंट होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में सेंटर जो है हायर पॉइंट है, अगर हम सेंटर को ऊपर लिखे हैं, सेंटर को पॉजिटिव लिखे, यहाँ से हम माइनस में लिखेंगे B ओमेगा L/2 का स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? सर रिपीट करिए ना, आवाज कट गया। यहाँ पे अगर हम P और C का निकाले तो यहाँ पे हमने हमारा जो आंसर आया ये चीज है, तो क्यू पॉइंट कहाँ वही है? अगर हम P अपर पॉइंट था, C इधर और लोअर पॉइंट को हम Q बोल रहे हैं। तो P और C के केस में, फर्स्ट केस में अगर हम देख रहे हैं तो इस केस में भी अगर हम पोर्शन के लिए जब रोटेशन को कंसीडर करें तब भी P हायर पोटेंशियल पे, और ट्रांसलेशन कंसीडर कर रहे हैं तब भी P हायर पोटेंशियल पे, तो फर्स्ट केस में दोनों जो है एड अप हुआ है। लेकिन सेकंड केस में देखो, तो सेकंड केस में C जो है फर्स्ट हाफ के लिए, ये Q बोल रहे हैं, Q और C में अगर हम देखें तो C हायर पोटेंशियल पे है, तो उसे हम पॉजिटिव ऊपर की तरफ करें, तो सेकंड में जब रोटेशन देख रहे हैं यानी कि सेंटर और Q के बीच में, तो इधर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसमें Q है, हम ऊपर पॉजिटिव लिए हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा दे रखा है कि मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, स्फीयर है, यहाँ पे इसका एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक रॉड ऐसा कनेक्टेड है, एक रॉड यहाँ पे ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, इस रॉड के अबाउट में एक रिंग ऐसा दे रखा है, इस रॉड के अबाउट में भी एक रिंग ऐसा दे रखा है, यानी कि जिसके अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है और ये ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसके सेंटर्स जो है यहाँ पे ये भी जो है कनेक्टेड है, सेंटर्स जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों नोट रोटेट कर रहा है। हाँ दोनों साथ साथ इस एक्सिस से ऐसा रोटेट कर रहा है, ये इसका सेंटर है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दिया है ना, हॉरिजॉन्टल से, सॉरी, ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है और ये एंगल 30 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ स्फीयर आ रही है स्मॉल आर, और इसके बाद है कि यहाँ से कार्बन ब्रश से कनेक्टेड, यहाँ पे कार्बन ब्रश से इससे कनेक्टेड, ऐसे बाहर में एक रेजिस्टेंस है R0। तो ये आर नॉट पे घूम रहा होगा मेरे साथ। हाँ, क्या तो चीज? ये आर नॉट की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। नहीं नहीं, यहाँ इसलिए तो बोल रहे हैं कि कार्बन ब्रश से अटैच है,
ठीक है, मोटर ये सब पढ़े थे ना 10th में, तो उसमें कार्बन ब्रश का रोल पता ही है। Yes, sir. ठीक है, ये जो है रॉड रोटेट कर रहा है, लेकिन ये रिंग जो है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि हमारा ये इससे बस कनेक्टेड है। ठीक है, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है, इसका अंदर वाला पॉइंट भी ऐसा कनेक्टेड है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट थ्रू आर नॉट। सो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में बी। क्वेश्चन को पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत लंबा हो जाएगा। 5-6 पैराग्राफ हो, तो 5-6 लाइन तो हो गया कम से कम। क्या? तो कम से कम तो 5-6 लाइन हो गया होगा। लिखने के वक्त तो और ज्यादा जाएगा ना। Yes. हो गया। सर एक सेकंड। सो हम्म 2 ओमेगा स्मॉल r स्क्वायर बाई 8 बाई r नॉट। सो यहाँ पे ध्यान से वही देखेंगे तो क्या होगा, देखो देखते हैं। यहाँ सिर्फ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर देखें तो अपर वाला, अगर हमारा ये अपर रॉड है, ठीक है, ये अपर रॉड है, इसका लेंथ कितना होगा? r बाई 2। आर कॉस 60 डिग्री r/2। ठीक है, ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इसका हायर पोटेंशियल किधर होगा? बी रिंग। क्रॉस बी। इधर ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, यस सर। यानी कि इसे हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ईएमएफ क्या लिखेंगे? बी ओमेगा, बोलो, L1 एल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर r बाई स्क्वायर 4 यानी कि 8 हो जाएगा। 8। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाला जो है ये भी ऐसा ही रोटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है। L2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो L2 कितना हो जा रहा है? r √3r/2 हो √3/2। जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी पोटेंशियल ऐसा ही आ रहा है। यस सर। E2 अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3b बी ओमेगा r ओमेगा आर स्क्वायर बाई 8, यही आएगा। ये दोनों यस। एंड्स जो हैं ये कनेक्टेड ही है, और इधर जो है ये आर नॉट लगा हुआ है। हमसे इसमें करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट इधर से जाएगा, कितना जाएगा? E2 माइनस E1 बाई
आर नॉट। ठीक है, यानी कि 2b ओमेगा r स्क्वायर बाई 4r नॉट। क्लियर है? यस सर। डिस्क है, ठीक है, रेडियस r है, इसे हम ऐसा रख के रोटेट करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा ऊपर की तरफ, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसमें एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो ईएमएफ कितना होगा? आर रेडियस है, दिया हुआ है। हो गया? सर इसमें तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें सर ऐसा है जीरो। कि नहीं, यहाँ पे अगर हम एक ऐसा रॉड मान लेते हैं तो ये रिम हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस दोनों में जो डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी ओमेगा इसमें ऐसा एल एलिमेंट स्क्वायर। मान सकते हैं। तो रोटेट कर रहा है तो एक रॉड मान सकते हैं ना इसमें, तो फिर पूरा यहाँ से डिस्क हम को कवर करता है वहाँ। तो रॉड तो वैसे से रॉड अगर जाएगा देखो तो होगा नहीं। अनसिमेट्रिकल टाइप का नहीं हो जाएगा। क्या? वो अनसिमेट्रिकल टाइप का नहीं हो जाएगा डिस्क के लिए। हाँ, तो जैसे कि इसमें हम थोड़ा सा ऐसा डीएक्स एलिमेंट ले ले, थोड़ा ऐसे मान लो, थोड़ा ऐसा ले सकते हैं। ये ठीक है। डी थीटा आर, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अ- अब कुछ भी इंटीग्रेट करना हो या नहीं करना हो, ये अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं ए है और ये पॉइंट सेंटर सी है, इस छोटे से पोर्शन के लिए इन दोनों के बीच में ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो सबके लिए क्या अलग आएगा? हम्म, सेम रहेगा। वैसे भी दिख रहा है राइट साइड वाला जो है कांस्टेंट ही है, तो डी अगर लिखेंगे तो ये चीज आएगा, ठीक है। नहीं, जो रॉड के लिए आता है वही हमारा डिस्क के लिए भी आएगा। ऐसे दो डिस्क दे रखा है, इसका सेंटर से ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दोनों के सेंटर से, और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगाकर एक कनेक्टिंग वायर से इसे ऐसा कनेक्ट करा गया है, ठीक है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे से ऊपर की तरफ है इस फील्ड में। कंडक्टिंग वायर, वही करंट क्या होगा ये पता करना है। I थ्रू R। सर घूम कैसे रहा?
ओमेगा से घूम रहा है, ये भी इधर और ये भी ऐसे। तो R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? हम्म R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। R1 R2 के टर्म में ही रहेगा, जो बड़ा होगा तो आंसर रहेगा। बस। सर दोनों सेंटर पे कनेक्टेड है ना? हाँ V ओमेगा by 2 by R into R2 square minus R1 square। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो पार्टिकल ऐसा रोटेट हो रहा है, तो इसका ये जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे एज कम्पेयर टू सेंटर। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बैटरी जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही सेकेंड के लिए अगर देख रहे हैं तो V ये वाला जो है हायर पॉइंट पे है, तो हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। क्लियर है? ये E2 यस होगा। सर। तो हमें दिख रहा है कि दोनों I जो भी होगा, जो भी बड़ा हो, E1 माइनस E2 बाई R होगा। E1 का वैल्यू कितना लिखेंगे? B ओमेगा R1 स्क्वायर बाई 2 एंड E2 का वैल्यू होगा तो B ओमेगा R2 स्क्वायर बाई। क्लियर है? यहाँ से पुट कर देंगे, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन भेज रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, इसे पढ़ो और करो।
क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आ गया? से एक सेकंड बस। फ्रिक्शन तो है नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। सो हम्म, सो ये आएगा जी साइन अल्फा माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस अल्फा बाई आर एम इंटू टी फर्स्ट वी का। वेलोसिटी। हाँ एलएन के फॉर्म में आ रहा है मेरा। एलन के फॉर्म में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, उसी के फॉर्म में आएगा।
एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कैसे करेंगे ये बात समझ में आया है? यस लंबा चौड़ा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो फर्स्ट सिचुएशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है आई वी एल कॉस अल्फा बाई आर रहेगा। यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन भी जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो करंट वेरी करेगा। उसी चीज को अगर हम साइड से खड़े होकर देखेंगे तो ये अगर हमारा रॉड है तो इस रॉड पे ऐसे फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, एम जी साइन अल्फा नीचे, और मैग्नेटिक फोर्स इस करंट की वजह से बी आई एल कॉस अल्फा ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड क्या हो रहा है? एफ नेट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है एम जी साइन अल्फा माइनस बी आई एल कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, एम जी साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, बी एल कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, लेकिन एम जी साइन अल्फा माइनस बी, आई का वैल्यू अगर रखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई आर इंटू वी हो जा रहा है, ये मिलेगा। So we given है। नहीं, भी तो पता करना है हमें, और भी जो है वेरिएबल है समय के साथ साथ। तो फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मास कर सकते हैं, Yes sir। माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई एम आर इंटू वी। अब ये चीज वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम का फंक्शन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। Yes sir। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सर डीवी बाई डी टी इजकल टू जी साइन अल्फा माइनस के इंटू वी लिख रहे हैं। ठीक है, इस टर्म को के बोल देते हैं, ये जो भी टर्म है इसे के बोल रहे हैं, तो या फिर इसे ए बोल दो, इसको ए और इसको बी बोल रहे हैं। ठीक है, ए भी यूज नहीं है, तो यहाँ पे ए माइनस बी भी मिल जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डीवी बाई ए माइनस बी, सारा कांस्टेंट है, इजकल टू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टी तक, भी पहले 0 था, किसी वैल्यू वी तक आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एल एन ए माइनस बी वी बाई माइनस बी, माइनस बाहर आ जाएगा, सॉरी ए माइनस बी डिवाइड बाय माइनस बी, ऐसा। सर एलएन के अंदर ये चीज आएगा ना, यस सर तो यहाँ से एल एन ए माइनस बी वी बाई ए इजकल टू माइनस बी टी आएगा, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा, तो a माइनस बी भी इजकल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें भी मिल रहा है ए 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई बी। ठीक है, ए और बी ऊपर क्या है पता ही है। Yes sir। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन है, ए और बी जो है वो लंबा चौड़ा इक्वेशन है, उसे पुट करेंगे तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो हम लिख देते हैं, ठीक करेंगे, भी इजकल टू मिलेगा एम जी आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई एम आर इंटू टी। ठीक है, यही चीज आ रहा है वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज है वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट। ये स्टेडी स्टेट कब आएगा? ये वेलोसिटी जो है एक समय आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स का जो इंक्लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट हो एम जी साइन अल्फा को बैलेंस कर लेगा, उस समय ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। Yes sir।
तो एसटीडी स्टेट कब आएगा? So mg sin alpha is equal to व्हेन BIL cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा के बराबर हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी के ही yes टर्म में डिपेंडेंट है। तो उस केस में हम जो एसटीडी स्टेट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो कितना आएगा? बहुत लंबे समय के बाद आता है ये, यानी थ्योरेटिकली r by bl cos alpha आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम को हम लोग क्या लेते हैं बताओ? इनफाइनाइट। तो इस केस yes में sir बी एस, तो टी को अगर इंफिनिटी रखेंगे, अच्छा यहाँ ऊपर माइनस था, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? एम जी आर साइन ऑफ अल्फा बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक so है, ये cancel नहीं होगा क्वेश्चन। हाँ, cancel क्या कैंसर? so bil cos alpha is equal to mg sin alpha so mg sin alpha bl cos alpha आई तो नहीं, जिसमें आई कहाँ है? एम जी साइन अल्फा को फिर आई को इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा ना इसमें। तो आई तो वेरिएबल था ना, yes sir ठीक है, तो ये चीज आएगा, ठीक है। yes ये sir ऐसे से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। इसके बाद हम लोग का है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अब तक कांस्टेंट माने थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, उससे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे शायद टाइप एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर, हाँ इस टाइप के पहले आते थे मतलब ये हाँ, पहले जेई मेंस का एग्जाम होता था, सब्जेक्टिव होता था ना, yes sir तो 10 इस टाइप में क्वेश्चन दे दिए ऑब्जेक्टिव आ गए, सकता है उसमें ना से इतना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए समय कहाँ है? उस समय 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, 10 में से 4 या 5 करने होते थे, 1 घंटा टाइम रहता था, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट 25 मिनट का टाइम मिलता था, ठीक है। अब तो एक क्वेश्चन yes पे कितना मिलता है? 2 मिनट, 2 मिनट लायक है क्या? no ठीक है फिर एचसी वर्मा में 56 57 तक क्वेश्चन सब कर सकते हो, तो उसे कर लेना, ठीक है। yes sir ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू टू। thank you sir थैंक यू सर। हाँ सबको थैंक यू। और अंशिका ज्योत्सना तुम लोग चुपचाप बस बैठी रहती है। नो सर, समझ रहा है मतलब। ठीक है फिर थैंक यू सर।